जय श्री सीताराम जी, जय श्री बालाजी महाराज। भैया बालाजी द्वारा उन्हीं की प्रेरणा से बनाए हुए उनके इस चैनल में आप सभी का, भैया का ये दास हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो श्राद्ध के ऊपर है। जो हमारा ये पितृपक्ष चल रहा है इसके ऊपर है कि ये श्राद्ध क्या होता है और इसमें हमें क्या करना चाहिए, और इससे जुड़े कुछ जो है शब्द होते हैं उनका अर्थ क्या होता है। तो ये प्रश्न मेरे पास मेरी बहन द्वारा भेजा गया था और कुछ जिज्ञासा थी, तो उसी को हम लोग जो है दोनों भाई उसको हम बताने की कोशिश करेंगे। बाकी कुछ इसमें अगर कुछ आपको लगे कुछ और भी इसका अर्थ हो सकता है तो वो हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जितना मुझे बताया गया है, जितना वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिए, तभी आपको शायद कुछ समझ में आएगा। तो श्राद्ध क्या है, और इससे जुड़ी हुई 3 चीज़ें होती हैं श्राद्ध में: तर्पण, अर्पण और समर्पण। ये 3 चीज़ें होती है। इन 3 चीज़ों का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले जैसे हम जानते हैं कि श्राद्ध क्या होता है, क्यों किया जाता है। जैसा कि मानना है, हम सभी का मानना है कि हमारे जितने भी पूर्वज होते हैं, हमारे जितने भी पितृ होते हैं, जितनी भी आत्माएँ होती हैं, वो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि वो समाप्त हो जाती हैं। आत्माएँ रहती हैं, हमेशा रहती हैं। दूसरे स्वरूप में चली जाती हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद, उनका एक स्वरूप बरकरार रहता है हमेशा, जो हमारी वंश बेल में चलती रहती है, जो हमें देखती रहती है। ऐसी ही बहुत सी आत्माएँ होती हैं, जो विचरण करती रहती हैं संसार में, जो हमसे जुड़ी हुई होती है। तो श्राद्ध पितृ पक्ष में ये माना जाता है कि वो सारी की सारी आत्माएँ अपने-अपने कुटुंब में आती हैं, धरती पर आती हैं, और वो देखती हैं कि हमारे जो परिवार है, वो सब कैसा चल रहा है, कैसे मान रहे हैं हम लोगों को, क्या कर रहे हैं, उनका आचरण कैसा है। तो वो उस दौरान में बहुत ही हमारे नज़दीक रहते हैं। तो ये जो श्राद्ध का पितृ पक्ष है, जो 15 दिन का ये बताया गया है, तो ये इस समय में जो है हमें क्या करना चाहिए, और ये क्यों ज़रूरी है, ये पितृ पक्ष और ये सब क्यों कहा जाता है, जो हमारे पूर्वज जो है उनका क्या महत्व है हमारे जीवन में। पितृ पक्ष का या पितृ दोष का जब होता है हमारे ऊपर में, जब हमारे पूर्वज जो हमसे नाराज हो जाते हैं, जो हमें लगता है, या आप कभी किसी के पास जाते हो तो वो बताते हैं कि आपको पितृ दोष लगा हुआ है। उसका सबसे बड़ा जो एक लक्षण जो सामने आता है कि आपका कोई भी काम होगा तो आपका होते-होते में वो अटक जाएगा, या तो होगा ही नहीं। किसी भी काम को आप करोगे तो 90% में तब आपको लगेगा कि हो रहा है, लास्ट में जाके वो काम नहीं हो पाएगा। इसमें क्या है ना, वो आपको एहसास दिलाते रहते हैं अपने होने का। अब वो क्यों करते हैं इसके लिए? वो सिर्फ़ हमें बताना चाहते हैं वो कि जो भी हम काम करें उसमें अपने पितरों का, अपने बड़ों का, अपने गुरुओं का, अपने इष्ट का आशीर्वाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के इस दौर में जहाँ पे पैसा ही सब कुछ है, तो हम लोग क्या करते हैं कि किसी को बिना याद किए हुए हम सोचते हैं कि, जैसे बोलते हैं, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। सबसे पहले हम उस चीज़ को जो है हम खरीद लेंगे, जो भी कुछ है काम हम लोग कर लेंगे, अपने ऊपर में इतना घमंड रख के चलते हैं। लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है, और उसी चीज़ को याद दिलाने के लिए कि नहीं, तुम्हारे से भी बड़ी कोई चीज़ है और हम कितने छोटे हैं, बताने के लिए ये बार-बार हमारे सामने घटनाएँ होती रहती है, जिसमें हमें असफलता मिलती रहती है। लेकिन हमें फिर भी वो चीज़ समझ में नहीं आता है कि हाँ, ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसको जितनी जल्दी जान ले, वो उतना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे पितरों का सम्मान, अपने बुजुर्गों का सम्मान, गुरुओं का सम्मान, इष्ट का सम्मान, किसी भी काम में करने से पहले, किसी भी जगह में, किसी भी स्थिति में, सबसे पहले उनको याद किया जाता है। कोई भी आप काम करें, अगर आप चाहते हैं कि वो
काम संपूर्ण रूप से हो जाए, तो शुरुआत ही वहीं से करनी चाहिए। अब श्राद्ध में क्या कहते हैं? श्राद्ध का अर्थ क्या होता है? श्रा का मतलब होता है श्रद्धा से, धा का मतलब होता है धारण करना। हम श्रद्धा द्वारा, श्रद्धा के साथ में अपने पितरों को जो याद कर रहे हैं इन 15 दिनों में, ये दिन उन्हीं के हैं, तो हम उनको याद कर रहे हैं। तो ये जो है विशेष दिन जो है, ये इसी को श्राद्ध पर्व माना जाता है। अब इसमें तर्पण, अर्पण और समर्पण 3 चीजें हमें करनी होती है। तर्पण जैसे भौतिक रूप में होता है कि हम जल और तिल का देते हैं। अर्पण में हम फूल, माला जो भी कुछ है हम उनको भेंट करते हैं, और समर्पण में अपनी भक्ति देते हैं। लेकिन हकीकत में यह है कि हमें जो भी कुछ करना है, हमें पूर्ण रूप से सबसे पहले हमारे पास समर्पण होना चाहिए। हम उनके प्रति समर्पित है, अपने पितरों के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति, अपने इष्ट के प्रति हम समर्पित हैं। हम सबसे पहले उन्हीं को याद करते हैं। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि समर्पण होना। उसके बाद में अर्पण में हमें अपनी भक्ति को ही हम अर्पण करते हैं। हम उनको याद करते हैं कि हम आपके कुल के, आपकी जो वंश बेल के हम बच्चे हैं। हम आपकी बात को सबसे आगे रखते हैं। हमारा आचरण, हमारा जो भी हमारा क्रियाकलाप है वो इतना अच्छा, इतना हमारा सुदृढ़ है कि हमारा कहीं से भी आपका हम नाम खराब नहीं होने देंगे। उसके बाद ही उनको तृप्ति मिलती है। तृप्ति सिर्फ पानी या तिल या इन चीज़ों से नहीं मिलती है। उनको तृप्ति तब मिलती है जब वो देखते हैं कि उनकी वंश बेल में, उनके जो चले आ रहे हैं, उनके परिवार में ऐसे सत्कर्म करने वाले उनके बच्चे हैं, तो वो बहुत खुश होते हैं। जब खुश होते हैं तो आपके पास आशीर्वाद की बरसात होती है, और वही आशीर्वाद की बरसात है जो आपको तरक्की के मार्ग पर लेके जाती है। तो ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो आप कोशिश कीजिए कि ये श्राद्ध में, ये जो पितृपक्ष में है, इसमें वो महिला हो या पुरुष हो, इससे कोई मतलब नहीं है कि सिर्फ यही करना चाहिए। भौतिक रूप में आपको जो भी बताई गई हैं, वो सब कुछ आप कर सकते हैं। जैसे कहते हैं कि अमावस के दिन में, अमावस को हम लोग जो है उनकी पसंद की चीज़ें बना के हम लोग गाय, किसी कुत्ते को दे देते हैं, कौवे को दे देते हैं, पंडित जी को दे देते हैं। तो इनको दे देते हैं ताकि वो खुश हो जाते हैं। लेकिन मेरा अपना हमारा मानना है कि हमें इस दौरान में भी 15 दिन हो या 365 दिन हो, हमें हमेशा हमारे पितृ हमारे ऊपर रहते हैं, उनका साया हमेशा हमारे ऊपर रहता है। तो हमें हमेशा अपने कर्मों के द्वारा, अपने सत्कर्म के द्वारा, अपने समर्पण के द्वारा उनके साथ उनको रखना है। उनको हमें ये बताना है कि नहीं, हम हमेशा आपके साथ हैं। सिर्फ ये 15 दिन ही नहीं है, हम हमेशा आप लोगों के साथ हैं, आपके बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं, अच्छे सत्कर्म रास्ते पे चल रहे हैं। यही कर्मों के द्वारा ही उनको तृप्ति मिलती है, और जब तृप्ति मिलेगी तो आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। आपके सारे जो बिगड़े हुए काम हैं, जो कभी बनते नहीं है, तो ऐसे-ऐसे काम, ऐसी-ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी, चाहे वो भौतिक रूप में हो, आध्यात्मिक रूप में हो, कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप मान के चलिए। श्राद्ध में अगर विशेष इन 15 दिनों की बात करेंगे तो कुछ नियम ज़रूर होते हैं, तो इसको भी करना ज़रूरी होता है। वो नियम है सदाचारी का नियम है, वो ब्रह्मचारी का नियम है। ब्रह्मचर्य का आप ज़रूर पालन कीजिए। अपने खान-पान में सदाचार लेके आइए, आचरण में आप अच्छा व्यवहार लेके आइए। तो याद कीजिए, उनको पल-पल याद कीजिए कि हाँ, आप हो, आपका आशीर्वाद हमें चाहिए, हम कितने डिपेंड हैं आप लोगों के ऊपर में। तो हमेशा उनको याद करते रहिए, रोइए, गिड़गिड़ाइए, उनसे माँगिए कि हाँ, हमें हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। आपके बिना हम कुछ नहीं हैं, कुछ भी नहीं हैं। तो
तो ये सारी सारी चीज़ें जब वो देखते हैं तो विशेष आप पे कृपा ज़रूर अवश्य होती है और वो कहीं पे भी नहीं जाते हैं। उनकी कृपा हमेशा-हमेशा हमारे साथ, हमारे बच्चों पे, सब पे रहती है और बहुत सी ऐसी आत्माएँ, ऐसी पवित्र आत्माएँ होती हैं, जिनका हमारे से कुछ नाता हो नहीं हो, लेकिन हाँ, वो आत्माएँ परमात्मा के रूप में हमेशा हमारे कर्मों को देख के हमें आशीर्वाद देती है। क्योंकि जैसे आप मान के चलिए कि बहुत से बच्चे हैं कि एक माँ-बाप उनको सबको एक-एक फल ला के दे रहा है, लेकिन उन्हीं में से अगर कोई बच्चा उसी फल को अपने माँ-बाप को दोबारा देता है कि पहले आप खाइए फिर हम खाएँगे, तो उनके हृदय से कितनी खुशी होगी जबकि उनको पता है कि वो उसी के लिए है और वो चाहे तो माँ-बाप चाहे तो अपने लिए अलग से लेके खा सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ़ भावना के भूखे होते हैं। तो उन पे उस बच्चे पे एक विशेष कृपा ज़रूर होती है। यही सिर्फ़ हमें भावना दिखानी है, उन पे अर्पण करना है कि हाँ, देखिए हम आपके बिना कुछ नहीं हैं, हमेशा वो ही हैं। उनको ही बड़ा आगे मानते हुए हमें अपने कर्म करने हैं। तभी इस श्रद्धा से जो है ना इस श्राद्ध त्योहार का इस श्राद्ध जो ये मनाया जा रहा है, ये जो पितृपक्ष है, इसका महत्व असली महत्व जो है हम लोग समझ पाएँगे। सिर्फ़ ये 15 दिन नहीं, पूरे 365 दिन, दिन के 24 घंटे में आपको विशेष रूप से अपने पितरों की आशीर्वाद की बहुत आवश्यकता रहती है। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि हर एक चीज़ में, हर एक बात पे हमारे पितृ, हमारे माता-पिता, हमारे गुरु और हमारे इष्ट सबसे ऊपर है, उनके बिना हम कुछ नहीं हैं। हर काम को करने से पहले उनका आशीर्वाद ज़रूर माँगे, उनका मार्गदर्शन ज़रूर माँगे, तब जाके ही हम लोग सफल हो पाएँगे। तो उम्मीद है कि ये जो छोटी-सी वीडियो है, आप लोग शायद यहाँ पे पूरा देख पाए होंगे। और इसको श्राद्ध को आप समझ पाए होंगे हमारी भाषा में कि श्राद्ध का असली मतलब क्या होता है। बाकी आप लोग चाहें तो और भी जैसे ब्राह्मण होते हैं, जैसे भी वो कहते हैं, पिंडदान वगैरह इन सब चीज़ों का होता है, तो आप लोग कर सकते हैं। लेकिन हमारा क्योंकि भाव और भक्ति से ही हमारा लेना-देना है, तो हम अपनी भाषा में आपको अगर समझा पाए हैं, तो बहुत खुशी होगी अगर आपको समझ में आया है और अगर कुछ और प्रश्न है तो ज़रूर वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। अगर प्रश्न नहीं है तो जय श्री सीताराम जी ज़रूर लिखिए। जय श्री सीताराम जी, जय श्री बालाजी महाराज। खुश रहिए।